हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमपीआरडू क्लासेस। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम प्रोनाउन पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लें, जिससे आपको प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रोनाउन पार्ट 4। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एरर दी थी सॉल्व करने के लिए। बहुत से लोगों ने आंसर दिया और उसका आंसर सही भी था। चलिए देखते हैं एरर क्या है। None of the two questions is correct, so I am unable to solve them properly. मैंने आपको बताया था कि हम जब भी नाइदर या फिर नन दिखता है तो हमें क्या कंडीशन फॉलो करनी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं नन की। जब हमारे पास दो से अधिक लाइक 3, 4, 5 चीज़ों में से कोई भी एक भी चीज़ को चूज नहीं करना होता है, हम किसी को भी नहीं चुनते हैं दो से अधिक में, तब हम नन का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन 2 होते हैं तब हम नाइदर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो क्या आएगा, नाइदर ऑफ टू क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम प्रोनाउन का टाइप 3 पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? जब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के पॉजेसिव केस तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ्स लगाकर प्रोनाउन बनाया जाता है, वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो आपका फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन है उसमें हमें पॉजेसिव केस और थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। कैसे लगाना है अभी आप समझते हैं। ये जैसे माई सेल्फ, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ। मतलब आपको अगर ये समझ में, ये क्या है, ये मैंने आपको पॉजेसिव केस बताया था, पॉजेसिव एडजेक्टिव। उसमें आपका सब्जेक्ट अगर आई है तो ऑब्जेक्टिव उसका मी होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय होता है। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। तो ये आपका जो माय है वो क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अवर किसका है, वी का है। योर किसका है, यू का है। योर किसका है, यू का है। हिम किसका है, ही का। हर किसका है, शी का। इट किसका है, इट का। और दैम किसका है, दे का। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ही हर्ट्स हिमसेल्फ। आपको अगर सिर्फ इतना देता, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता नहीं है ना, तो आपको हिमसेल्फ लगाना पड़ा, ही हर्ट्स। तो यहाँ पे आपका अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग होता तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और डिटेल में समझते हैं। सिर्फ यह ध्यान रखें कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो आपसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग की उम्मीद की जाती है। जब जो भी मैंने अभी बताया, ही हर्ट्स, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने क्या लगाया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दैट इज हिमसेल्फ, क्योंकि ही से क्या बनता है, हिम बनता है। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इंजॉयड क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। और द पार्टी क्या है, मीन्स पार्टी अकेले, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की नीड नहीं थी। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट देता। कैसे, ये आपको एग्जाम्पल सेम वाला है। ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे तो आपको रिफ्लेक्स की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये ना देकर सिर्फ इतना देता, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, और ये क्या हुआ, आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब हुआ। क्या हुआ, एडवर्ब। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ता, आपको लगाना पड़ता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं अभी आपको लास्ट में ट्रिक भी बताने वाली हूँ कि आप प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए, सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू डीएम।
अगर ये समझ में नहीं आता है तो हम थोड़ा सा ट्रांजिटिव वर्ब्स और समझ लेते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब में वही होती हैं जब हमें एक प्रॉपर सेंटेंस मिले। कैसा? सब्जेक्ट हो, वर्ब हो प्लस ऑब्जेक्ट हो। इस वर्ब का असर, इस सब्जेक्ट का असर इस ऑब्जेक्ट में हमें दिखे, वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे राम मूव्ड द चेयर। यहाँ पे क्या हुआ है? राम ने खिसकाया है किसको? चेयर को, है ना। तो राम के द्वारा चेयर खिसकाई गई है, तो असर किस पे हुआ? ऑब्जेक्ट पर। क्या मूव हुआ है? चेयर हुआ है। तो यहाँ पे किस किस वर्ब का भी और सब्जेक्ट का भी असर किस पर हुआ? ऑब्जेक्ट पर हुआ। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको नहीं समझ में आया कि ये कैसा हुआ, तो सिंपल सी बात है, आप 3 चीजें याद रखो। व्हाट, हु, whom। इससे क्या होगा कि आप खुद क्वेश्चन कर लेंगे कि यानी कि किसने चेयर को मूव किया, हु मूव द चेयर, तो आपको आंसर मिल जाएगा राम, है ना। तो इस तरह के जब क्वेश्चन हम बना लेते हैं तो वो भी ट्रांजिटिव वर्ब्स में ही आते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, आपको अब भी एक चीज और क्लियर हो जाएगी। सी इंट्रोड्यूस मी टू द डीएम। यहाँ पर हमको सब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट वर्ब मिला, ऑब्जेक्ट भी मिला, मतलब ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। लेकिन अगर हमको सिर्फ ये देता, सब्जेक्ट वर्ब और ये क्या है? एडवर्ब है ना। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हर सेल्फ। तब जाके ये करेक्ट होगा, अदरवाइज ये क्या होगा? गलत होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो मैं आपको बताने वाली थी कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही मैं आपके लिए लाई हूँ। आपको कुछ वर्ड्स दिखेंगे, आपको समझ जाना है कि यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। जैसे अब्सेंट, प्रेजेंट, एवल, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, बिजी, कंटेंट, प्राइड, चीड, फ्रस्ट्रेट, अब्सेंट, सेटिस्फाई, एटसेट्रा वर्ड्स। जब भी आपको ये दिखे तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। आप चाहे तो एक एग्जाम्पल हम और सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं, फिर वीडियो एंड करेंगे। चलिए, दे enjoyed in the party। दे क्या है आपका? सब्जेक्ट, वर्ब, और इन द पार्टी क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? ऑब्जेक्ट। आपने कैसे पहचाना? इंजॉयड देखा और ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सीधे यहाँ पर क्या आ जाएगा? देम सेल्व्स। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मुझे यहाँ ये अच्छे समझ में नहीं आया, तो हम देखते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये समझ में आता है और आपको हेल्पफुल लगता है और पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, लाइक का बटन प्रेस करें और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।